हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो क्विक एनर्जी चेक है और क्विक एनर्जी चेक में एक शॉर्ट वीडियो होती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज शॉर्ट वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में क्या खास बातें हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप की कुछ खासियत यानी कि खास बातें और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ खास बातें यानी कि जो भी खासियत है आपसे मिलती होगी उतना ही लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सबके लिए देखिएगा ज़रूर, ठीक है। जितनी बातें खासियत के रूप में आपसे मिलती है लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताने वाली हूँ कि आपके रिश्ते की खासियत क्या है और आप उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और सभी के लिए है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे अगर नंबर मिल रहा है व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ मुझे मैसेज कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। विदेश में भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस आप पाएंगे, मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक एनर्जी चेक। ऑलराइट, और मैं चेक करने वाली हूँ आपके रिश्ते की खासियत क्या है, ठीक है। कुछ खास बातें हम करने वाले हैं आप रिश्ते के बारे में, ठीक है। आप लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, ठीक है, आपके रिश्ते की खासियत मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं, पहले कार्ड बिछाएंगे उसके बाद, ठीक है। और मैं सारे कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, खासियत बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर की रिलेशनशिप में खासियत क्या है, कुछ खास बातें बताइए। चलिए देखते हैं। वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, स्टॉर्म वार्निंग, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजाइटी और यिन यांग, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं, मैं सारे कार्ड बिछाने के बाद ही आपको कुछ बता पाऊँगी, ठीक है। चलिए वेट अ सेकेंड, दूसरी डेक से भी निकाल लेते हैं। क्या खासियत है आपके रिश्ते की, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते की क्या खासियत है, क्या खास बातें हैं इनके रिश्ते में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। ओह, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, बहुत सारे हैं, कौन से पता नहीं, पर हम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वर, नो प्लेस लाइक होम, यांग, 5 कार्ड्स हैं मेरे पास, बाय द बुक, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यहाँ पे यिन की एनर्जी भी है। वाह, मुझे बहुत सारे लोग, अभी बता रही हूँ मैं क्या है, मुझे बहुत सारे लोग एक जर्नी में लग रहे हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइस, और देख लेते हैं एक बार टैरो से भी, फिर मैं बताती हूँ आपको। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और इनके बीच में क्या खासियत है रिलेशनशिप में। एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। ऑलराइट, आपके बीच में क्या खासियत है आप दोनों के रिश्ते में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए सबसे बड़ी खासियत तो ये है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले खासियत तो ये ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई एयर और फायर साइन लग रहे हैं, ठीक है। एयर साइन मतलब जानते हैं आप, आपके रिलेशनशिप में एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है, और फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये 2 साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहे हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। और आपकी कोई जर्नी चली होती है, या कार्मिक भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप यिन यांग की एनर्जी में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत सारे डिफरेंसेस से गुजर चुके हो, स्ट्रगल सही है आपने, ठीक है, और फिर भी आप एक दूसरे से नया साइकिल शुरू करते हो, यानी कि आपका एक साइकिल घूम फिर के वहीं आ जाता है, ठीक है। स्टक एनर्जी है क्योंकि आप लोगों की एक जर्नी चल रही है। स्पेशलिटी क्या है आप दोनों में, डेफिनेटली आप यिन यांग की एनर्जी में हो, ठीक है। और यिन यांग की एनर्जी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो आप, ठीक है, कि कुछ लोगों की एक जर्नी चल रही होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील होता है। तो क्या है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन या 4 पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी खासियत ये है कि आपकी कोई थर्ड पर्सन है आपकी साइड से, आपके पार्टनर की तरफ साइड से, जो कि आप दोनों के बीच में मतलब जैसे कहते हैं ना ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को, या फिर जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, वो एक्वेरियस,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को रोक रहे हैं। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपसे सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है, आगे आने वाला भविष्य नहीं दिखता, आगे आने वाला तूफान दिखाई देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आपकी जर्नी है वो बहुत दिनों से चल रही है, सालों का आपका रिलेशनशिप हो गया, तो इस डर से बाहर निकलने लगे हैं और कुछ अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है एक जगह आके स्टक हो गया है, लेकिन फिर भी आपकी खासियत ये है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे न जैसे चलाना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आपकी भरसक प्रयास है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे। और क्या है, आप दोनों को एंजाइटी रहती है, आप दोनों कभी कभी बिल्कुल दूर हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती है, आप लोग बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वापस आप एक हो जाते हैं, ठीक है। और एक नया साइकिल वापस शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, एक साइकिल वापस शुरू हो रहा है, तो यानी कि कोई जर्नी आपकी हो सकती है। ख़ास बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी किसी और को नहीं चाह पाते आपके अलावा, और आप भी किसी और को नहीं अप्रोच कर पाते, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर नहीं बल्कि एक दूसरे की जॉब वगैरह में भी बहुत मदद करते होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इनके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की साइड से थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ पैदा करिए। ये भी आप लोगों की खासियत है कि आप फैमिली प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, और दूर हो जाते हो तो वापस ऐसा होता है कुछ कि आप एक साथ आ जाते हो। तो ये खासियतें जो है मैं आपके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 8 नंबर बहुत, अगर आपको 888 दिखता हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके और इनके नाम में ALM, ठीक है, और SR और G M मैंने बताया ही आपको, ठीक है। ये नाम अक्षर आ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और क्या है, आपके पार्टनर जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में ख़ास बात क्या चाहते हैं कि ये ऑब्ज़र्व करें, पहले देखना चाहते हैं कि आप कहाँ तक इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। आपके जो कहीं ना कहीं आपको बहुत गहराई से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनके लिए कहाँ तक लॉयल हो, ठीक है। कई बार इनको ट्रस्ट इशूज़ भी होते हैं, लेकिन आपके साथ जब ये रहते हैं तो इनको ये लगता है कि आप इनके घर के फैमिली मेम्बर ही हो, आपके साथ इनको घर जैसे फीलिंग आती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ये आगे होके कुछ करें, ठीक है। और ऐसी ही एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की भी दिखाई दे रही है। ये हमेशा चाहते हैं कि जब भी आपका कॉल या मैसेज नहीं आता तो ये खुद होके कॉल या मैसेज करते हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है और आप जैसे घर जैसे हो इनके, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के पार्टनर हो, इनको ये फील होता है, और आपको भी ऐसे ही फील होता होगा कि ये जो है पार्टनर कहीं ना कहीं इससे मेरा कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये खासियत है आपकी रिलेशनशिप की, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक सीमित दायरे में नियम कायदे कानून के चलते हुए एक दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है उसको इंटरफेरेंस नहीं करते, ठीक है। यानी कि पर्सनल लाइफ एक दूसरे की आपके अलग अलग है, लेकिन आप कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हो। आज़ादी दोनों तरफ से है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हो। आपकी भी पर्सनल लाइफ है और इनकी भी पर्सनल लाइफ है, आप उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हो। ये भी एक बड़ी खासियत है कि सब कुछ होते हुए भी आप दोनों में बिल्कुल अजनबी भी हो और अब बिल्कुल घनिष्ठ आप में कोई कनेक्शन भी है, ठीक है। दोनों तरीके से मैं देखूं तो आप कभी एक बार बिल्कुल जुदा हो जाते हो और फिर बिल्कुल एक बार नज़दीक आ जाते हो, ठीक है। पूरी तरह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आप बाय द बुक चलना चाहते हो, कोई भी अनफेयर चीज़ नहीं करना चाहते हो एक से साथ, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है इसकी नींव पक्की आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं जहाँ पे एक जगह आके आप अटक जाते हो और उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते हो। तो ये सारी बातें जो है आपकी खास बातें हैं आपके रिलेशनशिप की, जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। एक बात ये भी है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वाकई में बहुत वर्क करना चाहते हो, मतलब जो भी कुछ करना पड़े आपको बाय द बुक चलना है, लेकिन जो भी कुछ रिस्की भी है तो करना पड़े तो करने के लिए तैयार है, ठीक है। एक मुझे ये भी लग रहा है, कभी आप सोचते हो कि आपके पार्टनर इसकी बागडोर लें आपके कनेक्शन की, लेकिन कई बार आप खुद भी बागडोर ले लेते हो बिना पूछे सुनझे समझे, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर हो, आपकी जो है मिरर एनर्जी है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, 2 ऑफ कप्स वाली जैसी एनर्जी होती है उस तरह की, ठीक है। आप एक दूसरे के प्रति वही फेज़, मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति लॉयल भी हो और एक दूसरे के प्रति वही चीज़ें समझते हो जो कि हमेशा आप एक दूसरे से चाहते हो, ठीक है। यानी कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो और एक दूसरे के प्रति लॉयल भी हो, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा एक दूसरे का पेशेंस रह के वेट करते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वनरेबल है या कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। आपके पास भी ऑप्शन रहते हैं, इनके पास भी ऑप्शन रहते हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली बात भी रहती है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े मनमुटाव भी होते हैं आप में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकते हो।
सकते हो। ओवरऑल मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप आपका डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उसको मैनेज करके चलते हो, और जो भी सिचुएशन हो आप एक दूसरे को कभी भी मतलब इंटरफेयर नहीं करते हो। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, इनकी पर्सनल लाइफ अलग है, आप एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हो, और डेफिनेटली एक दूसरे से कोई भी डिमांड आपकी नहीं है, बिना शर्त अनकंडीशनल लव है ये, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए समर्पित हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को फ्री भी छोड़ते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपको बहुत रिस्की लगता है, आप एक दूसरे को प्रोटेक्शन करने में भी आगे बढ़ते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें, और आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन मिले, और आप मतलब जैसे कहते हैं ना स्किलफुली काम करना चाहते हो कि कोई थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है, उसके बावजूद ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी आपके रिलेशनशिप की जो मैंने बताई आज, ठीक है। आपको समझ आई तो ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपकी जो भी समानताएं हैं, असमानताएं हैं, आप उसमें एडजस्ट करके चलते हो, मैनेज करके चलते हो, पर इनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या हो सकता है आपके लिए आगे आने वाले कुछ दिनों में, वीक्स में, ठीक है, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आगे क्या नेक्स्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से, मुझे लगता है कि एक दूसरे से अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी, लेकिन कोई ना कोई डर, कोई ना कोई सीक्रेट है जिसके कारण अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेलेपन से वाकई में मतलब इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आप अकेलेपन से जूझ रहे हो, आप शुरुआत करना चाहते हो, इनसे बहुत पैशनेट हो, तो क्या होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। आप डर से बाहर आओगे, कुछ सीक्रेट आपके अपने पार्टनर को बताओगे, और एक वापस शुरुआत होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है प्रोटेक्टेड और सिक्योर रहेगा। आप वापस से एक नई शुरुआत करोगे, जिसमें से डेफिनेटली आप एक दूसरे को या तो वादा करोगे या कुछ लॉयल्टी दिखाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडेड एनर्जी में आओगे, यानी कि आपका रिश्ता जो है फिक्स हो जाएगा एक जगह आके, ठीक है। ये रिश्ता शायद कैजुअली ही रहेगा, लेकिन आप कैजुअल रिलेशनशिप में अपनी अपनी लॉयल्टी बताओगे, ठीक है, और एक नई शुरुआत आपकी होते हुए नज़र आ रही है। अब आप डर से बाहर आके जीत हासिल करोगे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, यानी कि उनका नेक्स्ट एक्शन है। आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, एक नई शुरुआत होगी, और आप डेफिनेटली फिक्स रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी। आपके इस रिलेशनशिप में आपको क्या ठीक करने की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। आज मैं ऑब्स्टिकल लूँगी कि आपको ठीक करने की क्या ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है आपको। अगेन मैं इंट्यूटिव निकालूंगी कार्ड, ठीक है, 5 कार्ड्स। सबसे पहले ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों में है, और इसी को ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि आप जो बार बार एक दूसरे से दूर हो जाते हो, मीटिंग नहीं कर पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये ट्रैवलिंग जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको पास आने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई बंधन है आपके, लियो कोई हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने फायर साइन बोला, ठीक है। और एक मेजर बात मुझे यहाँ पे बतानी है जो कि आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। जब भी फायर और एयर एनर्जी मिलती है तो गाइज़ मुझे यहाँ पे आप सब लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर सुनिएगा। जब भी आप फायर और एयर साइन मिलता है, यानी कि आप दोनों के बारे में जो मैं बता रही हूँ, आप में कहीं ना कहीं एज डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है, या फिर काले गोरे का फ़र्क होगा, या फिर लंबे छोटे का फ़र्क होगा, आपकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी या आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा होगी आपसे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे मेजर मतलब डिफरेंस ज़रूर मालूम होगा आप में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को बचाने का भरसक प्रयास करोगे, और आपको डिफ़िकल्ट भी लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता हो कि इसकी जगह और होता कोई तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। इस तरह का भी फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ। फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, ठीक है, फ्रेंडशिप है किसी से या कोई और इन्वॉल्व है, तो वो ऑब्स्टिकल बताने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्या ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी फ्रेंडशिप ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चे तो किसी किसी के बच्चे भी हैं, इन बच्चों को अब ये बच्चे की प्रॉब्लम कैसे ठीक करोगे, आई डोंट नो। जो भी कार्ड आएंगी, कमिटमेंट देने की ज़रूरत है, ओके। लास्ट देखती हूँ मैं, हस्बैंड,
किसी को अपनी लॉयल्टी या हस्बैंड बनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपसे कैसे मिलती है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो भी बताया मैंने इंट्यूटिव बताया, ठीक है। जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही मैं बताती हूँ। तो ऑब्स्टिकल के रूप में ये चीज़ें आई कि आपको इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें ठीक करते हो तो यस, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जो फायर और एयर साइन का जो मिलन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन ये लोग डेफिनेटली एक दूसरे से सामंजस्य करके चलते हैं, यानी कि बैलेंस करके चलते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी समझ आया मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।